क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? टॉपिक काफ़ी सरल है। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या बना है, मेरे लिए क्या बना है, सिचुएशन को समझेंगे। सिंपल टॉपिक है, लेकिन मुश्किल कब जाती है, जो न्यू कमर होता है कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि इन्वेस्टमेंट करे या ट्रेडिंग करे। मेरे पास फंड कम है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। मेरे पास फंड ज़्यादा है तो मुझे निवेश करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आप देख रहे हैं लेगेसियन, इंडिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाता है। हम किसी भी प्रकार का कोर्स सेल नहीं करते। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की। क्या आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको ट्रेडर बनना चाहिए, इन्वेस्टर बनना चाहिए? क्या आपने सुना है राकेश झुनझुनवाला जी के नाम के पीछे इन्वेस्टर लगता है? इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला या राकेश झुनझुनवाला द इन्वेस्टर, ना कि ट्रेडर। लेकिन एक टाइम पे ट्रेडिंग वो भी करते थे। वॉरेन बफेट के नाम के पीछे इन्वेस्टर लगता है, नाम के पहले इन्वेस्टर लगता है, कभी ट्रेडर नहीं लगता। ट्रेडर नाम के पीछे किसके लगता है फिर? चलिए समझते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए, ट्रेडर बनना चाहिए। ये वीडियो चलते फिरते नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ पेशेंसली एक रूम में जाके बैठ के आराम से देखो, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। धीरे धीरे मैं जो समझाऊंगा आपको अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग। वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट का कोर्स वगैरह किसी का अफोर्ड नहीं कर सकते, या अपना नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं। एज वी से लेगेसियन, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। एंड यस, एक लाइक का बटन दब जाएगा तो वीडियो आगे तक पहुंचेगी, और सब्सक्राइब के बटन पे दबा दीजिए। प्रयास करेंगे रोज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाने का। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट, आपका सबसे ज्यादा अगर मेन रोल कोई प्ले करता है आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के करियर में, तो वो आपका ब्रोकर प्ले करता है। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं फायदे का सौदा, शून्य बाय फिनवेशिया। इंडिया का पहला ऐसा ब्रोकर है जो जीरो ब्रोकरेज पे काम करता है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ₹0 पे करने हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स बाय करने हैं तो ₹0 पे करने हैं, आपको अगर किसी स्टॉक को होल्ड करना है तो ₹0 पे करना है। इंडिया के मैक्सिमम ब्रोकरेज फर्म ₹20 बाय और ₹20 सेल लेते हैं, जहां पे शून्य बाय फिनवेशिया सिर्फ ₹5 आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी जो आप बाय करते हो ट्रेडिंग में, उसके फिर ₹5 लेता है। शून्य बाय फिनवेशिया इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रोकर है जो जीरो API चार्जेस, जीरो कॉल एंड ट्रेडेड चार्जेस, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्री, जीरो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, जीरो कमीशन ऑन NRIs अकाउंट, कॉर्पोरेट एक्सचेंज चार्जेस, अपफ्रंट चार्जेस, वॉल्यूम कमिटमेंट, हिडन चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, कमीशन ऑन डिलीवरी ट्रेड्स, क्लियरिंग NSE BSE चार्जेस, कमीशन ऑन ETFs, म्यूचुअल फंड, ऑन बॉन्ड्स, IPOs, API, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, सब कुछ यहाँ पे आपको ₹0 में मिल जाएगा। इसमें कई सारे AI के फीचर है, AI का ज़माना है तो कई सारे AI के फीचर भी आपको देखने मिल जाएंगे। देखिए, मैं इतनी बातें अगर शून्य बाय फिनवेशिया की कह रहा हूँ तो आप बोलोगे भैया ये ट्रस्टेड और वेरीफाइड है। तो शून्य बाय फिनवेशिया सेबी रजिस्टर्ड एक ब्रोकर है जो NSE BSE AMFI CDSL डिपॉजिटरी, उसके बाद सेबी रजिस्ट्रेशन, सेबी RA रजिस्ट्रेशन, सब कुछ इनके पास है। ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रोकर है जिसके पास NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का भी लाइसेंस आपको देखने मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी मुश्किल लाइसेंस होता है प्राप्त करने में, लेकिन शून्य बाय फिनवेशिया के पास ये भी है। आज ही अपना अकाउंट ओपन करिए शून्य बाय फिनवेशिया में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट करिए, अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। और हाँ, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं, और लेगेसियन भी अगर आपको बता रहा है तो फायदे का सौदा सिर्फ आपके लिए रहने वाले। तो आज ही डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आज ही अकाउंट ओपन करिए शून्य बाय फिनवेशिया में, लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। अगर आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट को परस्यू कर ले, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर आप परस्यू कर रहे हो, तो इसमें दो प्रकार की चीजें आती है जो आपको समझना जरूरी है एज अ फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर, कि भैया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। अब ये जो दो कॉन्सेप्ट है भैया, सुनने में तो वही है भैया, बाजार के कॉन्सेप्ट है, पैसा बाजार में लगाना है, पैसा निकालना है, हो गई भैया हमारे शेयर बाजार की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो नहीं, ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है और हमें समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी अच्छा होता है ऑफकोर्स, ऐसे बोल नहीं सकते कि भैया इन्वेस्टमेंट बुरा है या ट्रेडिंग अच्छा है, ट्रेडिंग बुरा है इन्वेस्टमेंट अच्छा है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो ट्रेडिंग होता है ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम एक विजन लेके चलते हैं। विजन हो सकता है आपके रिटायरमेंट का, आपके चाइल्ड का, या आपको कोई लोन चुकता करना है उसको पैसे सेव करने का, या फिर हो सकता है आपको एक होम लेना है, हाउस लेना है। आप ट्रेडिंग करके कैपिटल बना सकते हो, और इनडायरेक्टली वो कैपिटल आज नहीं तो कल आपको इन्वेस्ट करना ही होगा।
जो राकेश झुनझुनवाला सर थे, ये एक्चुअली शुरुआत इनकी ट्रेडिंग से हुई थी। उसके बाद उन्होंने फंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए अच्छे कंपनीज में। तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ये एक मंथ की भी हो सकती है। ऑफ कोर्स एक मंथ से ऊपर है तो वो तो इन्वेस्ट हो चुका है आपके पैसे। ये एक वीक की भी हो सकती है, या ये एक डे की भी हो सकती है, या एक मिनट की भी हो सकती है, या 10 मिनट की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। सेकेंड थिंग, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये रिस्क कम रखता है। भैया इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपको बोलता हूँ, आप जब निवेश करते हो तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो, आप ETF में निवेश करो जो कि म्यूचुअल फंड का ही पार्ट होता है। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, ब्लू चिप स्टॉक्स में करो। ब्लू चिप मैंने आपको समझा ऐसे स्टॉक्स जिनकी, अब तो सेबी का हमको गाइडलाइन आता है एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कि आप डायरेक्ट किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, नहीं तो बता सकता था कि जो अच्छे अच्छे नामी कंपनीज है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है वैसे स्टॉक्स में निवेश करो। आप मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करो जो कि एक अच्छा पोटेंशियल रखती है। स्मॉल कैप स्टॉक में कम निवेश करो। स्ट्रैटेजी होती है निवेश करने की भी, लेकिन समझने का प्रयास करो। सेकेंड पॉइंट, अगर ट्रेडिंग में देखा जाए तो भैया इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके 100 रुपीज कल जाके जीरो भी हो सकता है। टाइम नहीं लगेगा जीरो होने में, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क सबसे ज्यादा होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल रिस्क नहीं होता। थर्ड पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, तो रिस्क और रिवॉर्ड अगर अपन कंपेयर करें तो मैंने आपको जैसे बताया इसमें रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होता है। ऑफ कोर्स अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हम 100 रुपए निवेश करते हैं तो इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए, 20% भी अगर साल का बन गया तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन ट्रेडिंग में वही चीजें आपको 100 रुपए आपने निवेश करे तो आपके 200 भी बना सकती है इजीली। ओके मॉम, मैं वीडियो बना रही हूं, मैं आ जाऊंगा। 100 के 200 भी बना सकती है इजीली। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है। लॉन्ग टर्म गोल आप लेके चलोगे तभी जाके आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। लेकिन आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके चलना है। जब तक आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको आप 200 से 300 बार सेम रिपीट कर चुके हो, आपको बार बार कोई अलग सेटअप ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोगों में दिक्कत क्या जाती है ना, लोग सेटअप के पीछे भागते हैं। लोग सेटअप के पीछे भागते हैं कि मुझे कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए जिसको मैं यूज करके, नहीं, सेटअप आपको सेम रखना है और उसको इतनी बार यूज करना है कि हर ट्रेड में 200-300 बार आप बस वही सेटअप यूज कर रहे हो, वही सेटअप यूज कर रहे हो, वही सेटअप यूज कर रहे हो। लेकिन ट्रेडिंग में आपको सेटअप यूज करना है, सेम सेटअप मल्टीपल टाइम। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको होल्ड करने की कैपेबिलिटी चाहिए, होल्ड करने की। आपको जितना आप होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हो, फॉर एग्जांपल 2 साल तक, 2 इयर्स तक, 3 इयर्स तक। अभी देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, चलो ये सब कुछ जाने दो, चलो कंट्रोल ए में डिलीट कर देता हूँ, ये सब कुछ आप चीजें छोड़ो और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में आप बच सकते हो, देयर इज अ वे टू सेव योरसेल्फ। ट्रेडिंग में आप बच नहीं सकते, देयर इज अ 100% चांस। आप इंटरनेट पे जो देख रहे हो, इट्स अ फेक वर्ल्ड वेयर पीपल प्रिटेंडिंग देमसेल्फ एज अ ट्रेडर, बट इन्वेस्टर कभी प्रिटेंड नहीं करता। ही इज अ इन्वेस्टर, ही इज एन इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स ही इज एन इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में आपका जब लॉस होता है तो आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो, लेकिन वो लॉस बढ़ भी सकता है। देखो ना, अपर सपोज आप निफ्टी का कोई एक स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे, आप बता नहीं सकता सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन एक स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो और मार्केट में हल्की भी फ्लक्चुएशन आती है तो ट्रेड के टाइम पे आपकी इतनी बड़ी कैंडल बनेगी कि जो आपने 100 रुपए का ट्रेड लिया है, जिसका स्टॉप लॉस आपने 90 रुपए लगाए है, वो स्टॉप लॉस भी आपको लेने का मौका नहीं मिलेगा और अचानक आपका ट्रेड 70 पे कटेगा। तो जो आपका 10 रुपए का घाटा होना चाहिए था वो डायरेक्ट आपका 30 रुपए का घाटा हो जाएगा। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, निवेश में ऐसा नहीं होता। कोई म्यूचुअल फंड का सपोज एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, फॉर एग्जांपल उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू अगर 200 रुपए चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अगले दिन अगर मार्केट 10% भी क्रैश होता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, ऑफकोर्स निफ्टी भी बहुत हो गया 10% भाई, लेकिन 10% भी अगर क्रैश होता है तो आपका 200 रुपए यहाँ पे सिर्फ 197 जो कि एनएवी इसकी है या 198 ही बनेगी। ऐसा एकदम से क्रैश नहीं होगा, कोई भी स्टॉक क्रैश नहीं होता क्योंकि इसमें लोअर सर्किट लगता है।
लोअर सर्किट मतलब जब हमारी एक्सचेंज जो होता है वो क्या करता है, आपका स्टॉक तुरंत फॉल ना करे इसलिए लोअर सर्किट लगाता है। मतलब एक 10 रुपए का स्टॉक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का स्टॉक है, वो कंटिन्यू गिरे जा रहा है और वो सरकार क्या करती है, या मतलब जो रेगुलेटरीज होती है वो 80 रुपए पे इसको लोअर सर्किट लगा देती है कि कोई इसमें निवेश ना कर पाए, कोई इसमें सेल ना कर पाए, कोई इसमें बाय ना कर पाए। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है 100 रुपीज का, वो डायरेक्ट जीरो भी हो सकता है जिसकी कोई गारंटी नहीं। डायरेक्ट आपका पैसा जीरो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ट्रेडिंग इज फार मोर रिस्कियर देन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का तो तरीका छोड़ो, लेकिन पैसे के मामले में भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट काफी अलग अलग बिहेव करते, स्वभाव दोनों का अलग है। एक चीज हम छोटी सी समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में अगर देखो ये चीज ये एक बार समझ गए ना आप, मजा आ जाएगा। लो कैपिटल, आपके पास पैसा कम है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 100 के, थोड़ा इसको मैं अमेरिकन फॉर्मेट में लिखूंगा, 100 के रुपीज, मैक्सिमम 500 के रुपीज, और मैक्सिमम यू हैव 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख रुपए है। यू कैन बिकम अ ट्रेडर। ये चीज, ये जितने भी रूल्स है ये ट्रेडर को लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे के अपन 5 लाख से 1 मिलियन तक का भी सौदा काटे, मतलब ये वाला छोड़ दे, और आपके पास इन तीनों भागों में पैसे है, फॉर एग्जाम्पल इतने तीनों जगह आप एक पैसे में निवेश कर रहे हो, 20,000, 30,000, 1 लाख, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो। क्योंकि आप 1 लाख रुपए से भी अगर आप निवेश भी करें अच्छे स्टॉक में, अनटिल एंड अनलेस वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता है। आउट परफॉर्म मतलब एक 100 रुपए का स्टॉक चल रहा है, अपेक्षा इसकी भैया 108 रुपए, 109 रुपए जाने की है, लेकिन अचानक अगले दिन स्टॉक भैया 120 चला गया, तभी आपको भैया 120% का मुनाफा होगा 100 रुपए पे। लेकिन ट्रेडर लोग दिन का 20% निकालने का ट्राई करते हैं। खैर इतना निकलता नहीं है, लेकिन 10% स्काल्पर आराम से निकालने का ट्राई करता है अपने कैपिटल पे। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है, यहां पे क्या बात करे थे अपन ने, अगर कैपिटल लो है, लो कैपिटल अगर आपका लो है तो यू कैन बिकम ट्रेडर। एंड अगर आपका कैपिटल हाई है या फिर आपका बिग कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, देन यू कैन बिकम इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में भी 2 प्रकार आ गए, ये भी इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्टर है, लेकिन ये वाला म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है या ETF में निवेश कर रहा है, और ये वाला सिर्फ स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। अब इसमें भी एक टाइप समझ लो, जो म्यूचुअल फंड देता है मैक्स टू मैक्स रिटर्न देगा आपको 12 से 20%। ये तो बहुत बोल दिया 20%। अभी जो टाइम चल रहा है ना, म्यूचुअल फंड खुद लॉस में है, हेज फंड खुद लॉस में, कई सारी चीजें खुद लॉस में। लेकिन वहीं आप देखो ये वाला जो आप जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं, यहां पे रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी आपको 20%, 30% मिल ही जाता है। पूरे साल का बोल रहा हूं मैं, जितना भी बोला है मैंने साल का बोला। पर हाँ, ट्रेडर का लॉजिक दूसरा होता है। ट्रेडर एक दिन में 10 से 20% निकालने का प्रयास करता है। अब कैपिटल ज्यादा है, ये बात हमेशा ध्यान में जहन में रख लो। कैपिटल ज्यादा है, आप निवेश करो, आप म्यूचुअल फंड में डालो, आप ETF में डालो, आप गोल्ड बॉन्ड में डालो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डालो, आप डेब्ट बॉन्ड में डालो, आप मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप कंपनीज, शॉर्ट कैप, स्मॉल कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज जिसको हम ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, उसमें डालो, आप गोल्ड बाय करो। लेकिन अगर आपके पास कम फंड है, आप ट्राई करो फंड को पहले बड़ा करने का। देखिए मेरी बात एक जहन में डाल लीजिए, फंड ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडर कोई नहीं बन सकता। ट्रेडिंग इज लाइक कि कोई, देयर इज अ कोट, ट्रेडिंग इज अ गेम वेयर इम्पेशंस पर्सन लूज देयर मनी टू पेशेंस पर्सन। समझेंगे ये चीज को। देखो ये जो कोट लिखते हैं ये पागल आदमी नहीं है, ये जो इतने अच्छे अच्छे कोट लिखते हैं ये ऐसे व्यक्ति लोग कोई फालतू आदमी नहीं है। इम्पेशंस, जिस पे पेशेंस नहीं है, और एक है पेशेंस, एक व्यक्ति में पेशेंस है, एक व्यक्ति में पेशेंस नहीं है। स्पेलिंग माफ करना भैया, स्पेलिंग आती तो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर होते, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर काहे बनते या ट्रेडर काहे बनते। एक लड़का है, इसने 100 रुपए निवेश किया है, ट्रेड में होल्ड रहा 1 मिनट, इसने सेटअप अच्छा बनाया, इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा, इसने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक गया, इसने सेल कर दिया, या मार्केट ने थोड़ा इसको ट्रैप कर लिया, इसने थोड़ा लॉस में आके सेल कर लिया, क्योंकि ये इम्पेशंस था, इसमें पेशेंस नहीं, सबूरी नहीं थी। एक था पेशेंस ट्रेडर, इसने वही सेम सेटअप, वही ट्रेंड लाइन, लेकिन इसने वेट किया। जो ये 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा था वही ये 30 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा था। इसका सेटअप में ये खुद पे इतना भरोसा रखता था कि इसको इसके सेटअप पे पूरा भरोसा था। वही सेम चीज आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ करनी है। जितना आप पेशेंस रखोगे अपने सेटअप में, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा।
स्टॉक्स का ऐसा नहीं रहता। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग हैं उनके दिमाग में ऐसा सीन ही नहीं रहता, वो देखते फंडामेंटल है। देखिए हमेशा याद रखना, ट्रेडर का फंडामेंटल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात फिर से समझेंगे, ट्रेडर का ये एक ट्रेडर है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। और ये एक ट्रेडर है जिसको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से मतलब है। टेक्निकल एनालिसिस में भी वो बोलिंजर बैंड यूज करता है, ट्रेंड लाइन मतलब प्राइस एक्शन यूज करता है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता है, इधर वो इलाइट वेव थ्योरी यूज करता है। वो उसका साइको, वो उसका प्रॉब्लम है। बट मॉरल ये, ट्रेडर हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करता है, क्योंकि हमें एक मंथ के ऊपर, एक मंथ में कंपनी को क्या ही हो जाएगा, मतलब ऑफकोर्स बहुत कुछ होगा लेकिन चार्ट में क्या ही हो जाएगा। लेकिन वही फंडामेंटल एनालिसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टर है। आपका कितना भी अच्छा चार्ट चलो और पता चला उस कंपनी का जो फाउंडर है या सीईओ है वही उस डिजर्व नहीं करता उस टाइप की कंपनी, तो ऑफकोर्स मार्केट क्रैश करेगा। तो अपन ने एग्जैक्टली उस कंपनी का फंडामेंटल देख लिया, वो लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब उस पर कंपनी अगर एक इक्विटी उसकी 10 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल डेट टू इक्विटी रेशियो समझ लो यार आप। सबसे पहले काफी लोग मुझे पूछते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है प्रॉपर डेफिनेशन। भैया डेफिनेशन समझ नहीं होती तो सीए की पढ़ाई करते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक कंपनी का स्टॉक है 10 रुपए का और वो कंपनी पे कर्जा 11 रुपए का है पर स्टॉक के हिसाब से। एक कंपनी पूरी ओवरऑल कंपनी का भाव, सपोज ये मेरे पास 2 फोन है, इन दोनों फोन का भाव बनता है भैया 20 रुपए, मेरे पे खुद पे कर्जा 25 रुपए का, तो मैं फायदे का सौदा है मेरे में कोई निवेश करना। मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास ये स्टॉक है, ये है 20 रुपए के स्टॉक, 2 फोन, मेरे पे कर्जा 25 रुपए का, तो क्या मेरे जैसे कंपनी में निवेश करने का फायदा है? दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। वो आपको दिख जाता है, कोई भी गूगल पे जाओ, टाइप करो XYZ कंपनी, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आपके सामने आ जाएगा। बेसिक पी रेशियो देखो, कई सारी फंडामेंटल चीजें होती है जो आप न्यूज से एक्टिव रहो, फंडामेंटल चीजें समझ जाएगी। पेड आर्टिकल से दूर रहो, क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरनेट पे पेड आर्टिकल आते हैं जिससे स्टॉक पंप एंड डंप होते हैं, स्टॉक चढ़ते हैं उतरते हैं, ये आपने आपके सामने देखा। कई सारे स्टॉक हो, नाम लूंगा विवाद हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस करनी, आपको चार्ट सेटअप, इन्वेस्टिंग इज सो इजी देन ट्रेडिंग ये वर्ल्ड का सबसे टफ जॉब है। जो बोलते हैं भैया जॉब नहीं है, 9 से 5 नहीं है, भैया ट्रेडिंग 9 से 5 से ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक ट्रेडर सोता नहीं है रात रात भर। BTST ट्रेड लेके देखो, मैं कहता हूं ना आपको, BTST ट्रेड लेके देखो, जो बोलता है ना ट्रेडिंग इजी है, बाय टुडे सेल टुमारो, 3 बजे सेटअप पे एक ट्रेड लो अच्छा निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वो अगले 9 साढ़े 2 बजे आपको एग्जिट करना है। मार्केट जब चालू होगा 9:15 को आप निकल जाओगे। अगर ये जितना भी समय 12 तास जितने भी जा रहा है, कितना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 12 13 14 15 16 17, ये जो 17 घंटे जा रहे हैं ना भाई, ये 17 घंटे सो के दिखाना किसी ने, ये 17 आवर्स सो के दिखाना BTST ट्रेडर ने नहीं सो पाता। अच्छा BTST तो ठीक है, लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, लॉस लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड, ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, जो रेगुलर हमको फॉलो करते हैं उनको पता है। सेल टुडे बाय टुमारो करके देखो, STBT है ना, ये तो बाय हमने करा है। फॉर एग्जांपल BTST में क्या हो रहा है पता है ना, 100 रुपए का बाय कर रहे हैं, लॉस हुआ तो कितना होगा 100 रुपए का, और प्रॉफिट हुआ तो अनलिमिटेड 1000 रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है, 100 रुपए पे 1 लाख रुपए का भी हो सकता है 100K का। STBT में ऐसा नहीं होता भैया, STBT में सेल टुडे बाय टुमारो, सेल कर दिया हमने 100 रुपए का एक चीज, जब तक वो जीरो, मतलब जीरो तो नहीं होगा लेकिन जितना भी वो होगा, अगर वो जीरो हुआ तो हमें 100 रुपए है वो उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये 100 रुपए उठ के 1000 रुपए हो जाते हैं या कितने भी हो सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो वालों का देखना कैसी जिंदगी होती है। तो जॉब से तो मुश्किल है ट्रेडिंग करना, लेकिन निवेश करना, ब्लू चिप कंपनी में निवेश करो, 10 साल 20 साल तक प्लानिंग करो। देखो, यू कैन बिकम इन्वेस्टर इफ यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट यू कांट बिकम ट्रेडर इफ यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। छोटे पैसे से स्टार्ट करो, पैसे बड़ा करो, फिर वो पैसा निकाल के इन्वेस्टिंग करो। आप बोल रहे हो मेरे पास 1 लाख रुपए, सीधा 1 लाख लगा के दो, नो, देयर इज, यू डोंट हैव टू डू गैम्बलिंग। यही था फर्क इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। इन्वेस्टमेंट सुनने में सूदिंग, काम थोड़ी है ना, थोड़ी रिलैक्स लगती है। ट्रेडर टफ है, जो बोलता 9 से 5 की जॉब नहीं होती एंड ऑल, सुनने में अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंप्लीमेंट करके देखो तो जान हलक में आ जाती है। प्रयास करिए एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने का, फिर जाके ट्रेडर बनने का। प्रयास करिए कहीं एक साइड से पैसा आए, फिर जाके मैं निवेश करूं। प्रयास करिए मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस, एक बिजनेस रहे मेरा, जिससे मैं फिर पैसे को, बिजनेस से मुझे 100 रुपए आ रहे हैं, घर पे मैंने 30 रुपए दिए, मेरे पास 70 रुपए बचते हैं, 70 रुपए मैंने बाजार में डाला है, 70 रुपए का दिन का मुझे 10% मतलब 7 रुपए मिल रहे हैं। आई एम हैप्पी। ओवरऑल आपके पास 107 रुपए है। 100 रुपए जो बिजनेस से आए,
₹30 घर में जो भी आपने दिए, इनकेस वो खर्चा हो गए होगे तो नहीं हुए तो 70 के आपने ₹7 बने, 107 आपके बने, 7% आपको रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7 थाला फॉर अ रीजन। जोक्स अपार्ट, लेकिन ट्रेडर मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट ईजी है। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस चाहिए, ट्रेडिंग में आपको हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए। नींद खराब करनी है, सोने को नहीं मिलेगा, टेंशन में रहोगे। सो यस, दैट्स द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट। सो यस, ऐसे आप क्या चूज करोगे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप आगे क्या सीखना चाहते हो लेगेसी अर्न के माध्यम से, मेरे माध्यम से मैं क्या करता हूँ, कैसे सीखा हूं। आप मुझे टॉपिक दो, मैं आउट ऑफ कंटेंट हो चुका हूँ। शेयर बाजार आपको चैनल पे पूरा सिखा दिया है यार, तो बताओ यार क्या बनाया आपके लिए है। और यस, शून्य बाय फिनविशिया में अकाउंट क्रिएट करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या पिन कमेंट सेक्शन भी आप चेक कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर बेस्ट फ्रेंड जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा। वी आर सो क्लोज टू 3 लाख सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव फन।